दोस्तों, वेलकम टू एक्शन कंप्यूटर क्लासेस। आज का क्लास जो होने वाली है वो कोरल ड्रॉ का हमारा चौथा क्लास स्टार्ट होने वाली है। और पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि शेप टूल, बेसिक शेप टूल, बैनर शेप टूल, उसके बाद एरो शेप टूल, फ्लोपी चार्ट शेप टूल, इन सब टूलों के बारे में हम अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का क्लास जो हमारा स्टार्ट होगी वो टेक्स्ट टूल से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए अपने पीसी पर चलते हैं, यहाँ पर हम कोरल ड्रॉ का ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हो जाएगा और आपको न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू पेज आ जाता है। अब उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल, इन सब टूलों के बारे में हम यहाँ पर से पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आपको टेक्स्ट टूल, ये टूल कैसे काम करता है, बस इसमें क्या कर देंगे, हम क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट टूल में आपको क्लिक करना है और कर्सर को क्या करना है, आपको एक्टिव करना है। अब एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद आप इसमें कोई भी चीज को टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं ICM इस टाइप से, और एजुकेशन, तो इस प्रकार से हम टाइप कर दिए। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को पकड़ करके आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते, इसका पिक टूल को आपको एक्टिव कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़ करके इंक्रीज कर सकते हैं। इसका साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। और भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो और भी पॉइंट को क्या करना है, आपको ड्रैग करके इंक्रीज कर लेना है। अब उसके बाद फॉन्ट आता है। इसका फॉन्ट कैसे हम चेंज करते हैं, डिजाइन कैसे चेंज करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इटालिक कैसे करते हैं, ये सारा ऑप्शन आपको प्रॉपर्टीज में दिया गया है। तो यहाँ पर हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया अभी बाय डिफॉल्ट हमारा एरियल सेलेक्ट है। क्या है हमारा सेलेक्ट, एरियल सेलेक्ट है। तो आप इसके अंदर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको एरियल ब्लैक का ऑप्शन मिलता है। और सभी बहुत सारा फॉन्ट है, या फिर आपको यहाँ पर इस टाइप का भी है। और उसके बाद और ड्रैग भी कीजिएगा तो आपको और भी नीचे में सजेशन टाइप से बहुत सारा मिल जाएगा। तो आप ड्रैग करके देख लीजिएगा नीचे में कौन सा फॉन्ट का आपको यूज करना है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम एरियल ब्लैक का भी को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, एरियल ब्लैक को सेलेक्ट कर लिए तो कुछ इस प्रकार का हमारा फॉन्ट क्रिएट होकर के हमारे सामने आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको बैनर में यूज कर सकते हैं, इन टेक्स्ट को, है ना, अच्छे से मोटा टाइप का बोल्ड। अब इसके अंदर में हम कलर कैसे फिल करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन को आपको क्या करना है, रेड बटन पर क्लिक करना है। हम क्लिक कर रहे हैं, इस टाइप से क्लिक कर दिए तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ से रेड हो गया। अब मान लेते हैं ये इसका आउटलाइन को भी हमको इंक्रीज करना है, आउटलाइन में हमको कलर फिल करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक से हमारा क्या होगा, अंदर में कलर फिल होगा, और राइट क्लिक से हमारा क्या हो जाएगा, आउटलाइन में फिल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउटलाइन में हमारा है। राइट बटन को जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो कलर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक। तो आप भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कलर इसके अंदर में फिल करना है तो हमको कौन सा बटन का यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट बटन का यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट बटन से हम कलर अंदर में फिल कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। टेक्स्ट टूल से हम सिर्फ टेक्स्ट को लिखने का काम करते हैं, ज्यादातर इसका कोई काम नहीं है। बस कोई भी नंबर उम्बर टाइप करना हो, या फिर आपको टेक्स्ट में किसी का नेम लिखना हो, कंपनीज का नेम लिखना हो, कुछ ए का लोगो बनाना हो, या फिर आपको डिजाइन करना हो, तो आप टेक्स्ट टूल्स के इसका यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है नेक्स्ट में इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। ये सब टूल हमारा कैसे काम करता है, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल आपका शेप में काम करता है। जो सब शेप आप ऊपर में देख चुके हैं वही सब शेप में इसका यूज होता है। जैसे हम यहाँ से रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप से रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लिए, और एक ठो हम इलिप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस टाइप से इलिप्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोनों में हम कलर अलग अलग फिल कर देते हैं, इसमें ब्लू और इसमें हम सेलेक्ट करके रेड कलर फिल कर दिए, कुछ इस प्रकार से रेड कलर हो गया। अब उसके बाद ब्लेंड टूल क्या करेगा, आपको इन दोनों को मर्ज करके देता है, दोनों को मर्ज करके और बीच में बहुत सारा लेयर को क्रिएट करके देगा। कैसे करता है काम, इसके अंदर में हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल को हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद ऊपर से आपको ड्रैग करके नीचे में ला करके छोड़ देना है, कुछ इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट वाला को पकड़ करके आप ड्रैग कर दीजिए, ये इसका साथ नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि ये ब्लेंड हो चुका है। ब्लेंड होने के बाद इसके अंदर में बहुत सारा पीसेस बन गया है, लेयर बन गया। इसका लेयर को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आप और भी इसके अंदर में बीच बीच पार्ट में बहुत ज्यादा गैप है, इसका गैप को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर से ब्लेंड टूल को एक्टिव कीजिए
और इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको 20 पीसेस दिया गया है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं इसके अंदर में। तो बढ़ाने का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ पर से 21 ऊपर से अप एरो की को प्रेस करते जाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करते जाएंगे, यहाँ पर अप एरो की है और ये डाउन एरो की है। डाउन एरो की से आपका क्या होगा, नीचे के साइड में आपका कम होता जाएगा और वो अप एरो की से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इंक्रीज होता जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज आपका ब्लेंड हो गया। तो ब्लेंड टूल क्या करेगा, यहाँ से आपका ब्लेंड करने का काम करता है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट आपका आता है इंटरेक्टिव कंट्रोल टूल। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ये आपका अलग अलग, जैसे आपका ये है इस टाइप से आपका सेलेक्ट है क्या चीज, रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर के अंदर में बहुत सारा डुप्लीकेट करके ये पार्ट को आपको दे देता है। जैसे हम इसके अंदर में सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे के साइड में ड्रैग करना है, कुछ इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डुप्लीकेट होकर के आ जाएगा। और इसके अंदर में बहुत सारा पीसेस है, तो आप इसका पीसेस यहाँ पर आपका 70 पीसेस है, आप इसको कम कर सकते हैं। यहाँ से कम करने के लिए आपको 70 लिखा है, तो आप इसमें 30 लिख दीजिए इसमें कीबोर्ड से, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना। कुछ इस प्रकार से आ गया। अब इसके बाद ये है आपका स्पेस, मतलब एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में कितना गैपिंग होना चाहिए, कितना इंच का होना चाहिए, तो 0.1 इंच दिया गया, तो आप इसमें 1 इंच दे दीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से ये आपका क्रिएट होकर के आ जाएगा 1 इंच का। तो ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट हमारा जो आता है ये आपका इंटरेक्टिव डिस्ट्रक्शन टूल है। ये काम कैसे करता है आपका, ये आपका शेप का आकार को चेंज कर देगा, है ना। ये आप शेप किसी भी टाइप का ड्रॉ करके दीजिए, ये दूसरा डिजाइन में कन्वर्ट करके दे देगा आपको। जैसे हम यहाँ से एक रेक्टेंगुलर को ड्रैग कर रहे हैं, इस टाइप से हम ड्रैग कर दिए। जैसे हम इसके अंदर में जाते हैं और इसको हम इंटरेक्टिव डिस्ट्रक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहीं पर भी लाइन को क्या करना है, पकड़ करके नीचे के साइड में ड्रैग करना है। कुछ इस प्रकार से आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। या फिर आप इस पॉइंट को भी पकड़िएगा, कॉर्नर को, कुछ इस प्रकार से आपका ये चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का हमारा ये चेंज होकर के आ गया। तो और भी आप इसका डिजाइन को चेंज करना है तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो हमारा शेप क्या था, रेक्टेंगुलर था, कुछ इस प्रकार के बन करके हमारा आ गया। तो और भी इसका आकार को चेंज करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास चेंज होता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा काम करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा जो है इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल है। ये ड्रॉप शेडो क्या करेगा, शेप के पीछे में आपको शेडोज देगा, है ना। शेडो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका शेडोज लगा हुआ है, ये पेज है, पेज के पीछे में शेडो है। तो अगर हम यहाँ से रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं तो इसके पीछे में शेडो नहीं है, तो हम चाह रहे हैं इसके पीछे में शेडो आ जाए। तो शेडो लगाने के लिए इसके अंदर में जाना पड़ेगा और यहाँ से इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करके नीचे के साइड में आते हैं तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा टाइम लेगा और ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप शेडो इसके अंदर में लग जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि ना आया, है ना। तो थोड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। जितना बड़ा साइज रहेगा उसके अंदर में काम करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लग करके आ गया। तो ये चीज समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से हमारा शेडो बन करके आ गया। अब इस शेडो को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, ये आपका ट्रांसपेरेंसी है और ये आपका फेदर है। फेदर मतलब कितना आपका ये ब्लड दिखना चाहिए और कितना डार्क दिखना चाहिए, तो ये डिसाइड करेगा आपको, है ना। ये आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपका आर पार कितना दिखना चाहिए, तो ये आपका 50% आपको दिया गया। तो आप इसको 80% अगर इसके अंदर में डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा। और उसके बाद ये आपको ब्लडिंग का ऑप्शन इसके अंदर में दिया है। ब्लडिंग में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 50 है ब्लडिंग, तो आप ब्लडिंग को कम कर दीजिए। यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है, तो आप इसको कम करते जाइएगा, तो यहाँ से ब्लडिंग क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं, बंद हो गया, ठीक है। चलिए एक बार हम कर लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम ड्रैग कर लिए। ड्रैग करने के बाद आपको चले जाना है इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल में और इसको ड्रैग करके नीचे के साइड में लेकर के आ जाना है। अभी नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इसके अंदर में हम कलर फिल नहीं किए हैं। तो ये हमारा लाइन में क्रिएट है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर में कलर फिल करेंगे और इस प्रकार से हमारा ड्रॉप शेडो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। शेडोज को एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ब्लरिंग को घटा सकते हैं। जैसे 0 कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको डार्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे में हमारा कौन सा टूल आता है, उसके बाद हमारा आता है इंटरेक्टिव इन्वोलप टूल। ये इन्वोलप टूल हमारा कैसे काम करता है, ये चेंज करेगा, मतलब आपका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का डिजाइन को चेंज करेगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से हम ड्रैग कर दिए। ड्रैग करने के बाद अब चलते हैं इसके अंदर में इंटरेक्टिव इन्वोलप टूल को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये बीच का पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको 1 पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट, ऊपर में 3 पॉइंट है, नीचे में भी लाइन में आपको 3 पॉइंट है, और बीच में आपको 2 पॉइंट दिया गया है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को आप डिलीट करके भी हटा सकते हैं। जैसे इस पॉइंट का आपको जरूरी नहीं है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और ये पॉइंट को एक्टिव करेंगे तो यहाँ से आपको एरो दिखेगा। तो इस एरो को आप क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, लाइन को कर्व करने का काम करेगा ये। इस टूल की मदद से आप इस टूल से क्या कर सकते हैं, लाइन को कर्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कर्व कर देंगे तो इस प्रकार से ये काम करता है। आप किसी भी लाइन को कर्व करना चाहते हैं तो इंटरेक्टिव इन्वोलप टूल का काम करेंगे। इन्वोलप टूल से यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज कर्व हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि ना आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, है ना। तो इसके बाद यहाँ से इस टाइप से भी आप ड्रैग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझ में आ गया ना ये टूल। अब इसके अंदर में कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ये इंटरेक्टिव इन्वोलप इसी टाइप से हमारा काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा टूल आ जाता है, ये आपका इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल है। ये आपका 3D इफेक्ट को क्रिएट करता है कोई भी शेप में। जैसे इसी में करना है 3D इफेक्ट, तो इस प्रकार से आपका 3D इफेक्ट क्रिएट होकर के आ जाएगा सामने। और इसका डिजाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर में आपको डिजाइन दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दिया है कि किस टाइप से हमारा दिखेगा इंटरेक्टिव इन्वोलप टूल, है ना। तो इस प्रकार से हमारा डिजाइन किया हुआ से कुछ इस प्रकार से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। तो इस प्रकार से 3D इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं किसके मदद से, इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल की मदद से, है ना। उसके बाद जो लास्ट में हमारा जो टूल आ जाता है, ये आपका इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल है। क्या है आपका, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल है। ट्रांसपेरेंसी में आपको क्या करेगा, ये शेप को ट्रांसपेरेंसी करने का काम करता है, या फिर टेक्स्ट वगैरह को, है ना। जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं इस प्रकार से। इसके अंदर में हम कलर फिल कर देते हैं और कोई एक और शेप को ड्रैग करते हैं इसके बीच में ड्रैग करने के बाद कलर को फिल कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। कलर फिल करके आउटलाइन को हम गायब कर देते हैं। आउटलाइन हमारा गायब हो गया। अब इसके अंदर में चले जाते हैं और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस टाइप से बीच से ड्रैग करके लास्ट में जाकर के छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स होता हुआ दिखेगा। ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, ये पीछे वाला पेज में मिक्स होता हुआ दिखेगा। तो इसको बोलते हैं हम क्या चीज, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। मतलब आर पार हमारा कितना दिखना चाहिए ना, पीछे का चीज कितना दिखना चाहिए, तो वो आपका ट्रांसपेरेंसी डिसाइड करता है इस प्रकार से, है ना। तो जितना बढ़ाइएगा उतना कम होगा, जितना अंदर के साइड लेके जाइएगा उतना आपको ट्रांसपेरेंसी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चीज काम करता है। आप ट्रांसपेरेंसी क्या चीज को क्या कर सकते हैं, लाइनर है अभी सेलेक्ट, रेडियल को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका सर्कल टाइप से आपका ट्रांसपेरेंसी दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ट्रांसपेरेंसी बीच में आपका पार्ट ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये चीज आपको इतना टूल समझ में आ गया, ये सारा टूल, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ऊपर वाले टेक्स्ट टूल को। अब उसके बाद 2 टूल और देख लेते हैं हम। जैसे आपका ये है आई ड्रॉपर टूल। ये आई ड्रॉपर टूल हमारा कैसे काम करता है, ये कलर को पिक करने का काम करता है। पिक करके आप किसी भी बॉक्स के अंदर में कलर को फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करेंगे हम, जैसे हम यहाँ से एक बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इस बॉक्स में हमको ये कलर को फिल करना है। यहाँ पर रेड कलर है, हल्का हल्का रेड है, और उसके बाद हमारा येलो कलर है। तो इस कलर को हम इसके अंदर में फिल करना चाहते हैं तो इसके अंदर में चले जाएंगे और इंटरेक्टिव, ये आपका आई ड्रॉपर टूल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे। एक बार आपको क्लिक कर देना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कलर सेलेक्ट हो जाएगा। और फिल करने के लिए कलर जो उसके जस्ट बगल में है बकेट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे। कुछ इस प्रकार से कलर आपका इसके अंदर में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कलर सेलेक्ट भी नहीं किए थे, सिर्फ इसके अंदर में आई ड्रॉपर टूल से पिक किए और उसके बाद हम कलर इसके अंदर में फिल कर दिए, है ना। फिल करने के बाद हमारा कलर इसके अंदर में आ गया। कुछ इस प्रकार से हमारा ये चीज काम करता है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। इन दोनों टूल को आपको अच्छे से देखना है। लाइट चली गई है थोड़ा, इस वजह से प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन दोनों टूल को क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ना। ये आई ड्रॉपर टूल हमारा कैसे काम करता है, बस सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर में कलर फिल कर सकते हैं। और ये सब टूल को भी आपको ट्रांसपेरेंसी हो गया, उसके बाद इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल हो गया, और उसके बाद इन सब टूलों को भी आपको अच्छे से क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है। अगला जो टूल बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।